जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। जितने 20 में प्रश्न है सारे जो आपको 20 फरवरी का जो है पेपर होने वाला आपका मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, डायरेक्ट यही प्रश्न जो है सारे पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो बच्चों बताना आपको, इटली का एकीकरण जो हुआ था वह कब पूर्ण हुआ था, कब पूरा हुआ था? तो 1871 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? याद रखिएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है 1975 ईस्वी में घोषणा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। इसी में आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? याद रखिएगा 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िएगा बच्चों। टोंकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया? टोंकिन फ्री स्कूल जो है बच्चों वह पूछा जा रहा है कि कहां स्थापित किया गया। याद रखिएगा वह जो है आपको वियतनाम में जो है टोंकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को क्या उपाधि दी गई बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? कैसर ए हिंद की उपाधि। कौन उपाधि बच्चों? कैसर ए हिंद की उपाधि जो है ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को दी गई थी। प्रश्न जो है 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि कौन सा शिपयार्ड जो है भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड है बच्चों जो भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? याद रखिएगा सही हो जाएगा मझगांव जो है दिया है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मझगांव शिपयार्ड जो है भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। प्रश्न 6 कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो बच्चों जल्दी से बताइए आप, जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहां होता है? तो याद रखिएगा बच्चों महानगरों में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 7 कह रहा है कि प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में बच्चों बहुत पहले की बात पूछा जा रहा है कि उस समय जो है स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। वह किस मार्ग से बच्चों? जल्दी से बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेशम मार्ग के द्वारा जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 8 कह रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी जो था उसका प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? पर ज्योति याद रखिएगा बांग्ला भाषा में हुआ था। कौन भाषा में? बांग्ला भाषा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 9 कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पर जो पूछा जा रहा है कि कौन सा संसाधन है, तो याद रखिएगा यह जो है पुनः पूर्ति योग संसाधन है। कौन संसाधन है बच्चों? पुनः पूर्ति योग। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 10 की ओर। कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? परंतु चावल जो है वह किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो याद क्या रखना है, वह जो है उष्ण शुष्क जो है उष्ण शुष्क प्रकार की जलवायु का पौधा है। कौन किस प्रकार का? उष्ण शुष्क। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 11 कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जो है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। प्रश्न 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? पर याद रखिएगा NH7 जो है वह भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है। याद रखिएगा। प्रश्न 13 क्या है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ पर गंडक परियोजना का निर्माण? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर में। कहां पर बच्चों? वाल्मीकि नगर। आप याद रखिएगा ऑप्शन बी, यहां जो है गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है। प्रश्न जो है 14 कह रहा है कि मानचित्र में जो है नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग द्वारा बच्चों मानचित्र में किस भाग को दिखाया जाता है? याद रखिएगा जल को जो है नीले रंग द्वारा दिखाया जाता है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा जल। प्रश्न 15 कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में बच्चों इनमें से कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा यहां ऑप्शन ए कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए पर बच्चों भारतीय संविधान के बारे में यह कथन बिल्कुल सही है। यह जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए बोलता है, यानी ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन बी कह रहा है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कोई भी
लोगों की कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, बिल्कुल है, सभी को आजादी है, कोई भी धर्म मान सकता है। प्रश्न डी, ऑप्शन डी कह रहा है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव, बिल्कुल सभी को अधिकार का सभी को मतदान का अधिकार अपने भारत में प्रचो, यानी क्या हो गया, ऑप्शन ए ही आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा संविधान के बारे में। प्रश्न 16 कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण कौन है इनमें से, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा प्रचो, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है, संघ राज कहिए या फिर संघ सरकार कहिए, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 17 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में जो है सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ जो याद रखिएगा 1970 के दशक से जो किस दशक से, 1970 के दशक से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 18 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है, कितने सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब रिजर्व है जो याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा 50% सीटें, 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में प्रचो, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 19 की ओर हम लोग चल रहे हैं, कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी कितनी थी तो याद रखिएगा मात्र 10% थी। कितनी थी तो 10% आपको याद रखना है, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 20 कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कौन से देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपना प्यारा सा भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अपना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न जो है 21 कह रहा है फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई तो याद होगा आपको, अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो और राज करो नीति अपनाई गई है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न 22 कह रहा है कि राज स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, राज स्तरीय जो है संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है पर इनमें से, याद रखिएगा सहकारी बैंक जो है ये राज स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 23 कह रहा है छिपी बेरोजगारी कहां पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें पर याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन बी यहां सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 24 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली कौन सी संस्था है पर याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है यहां जो 25 कह रहा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, किस वस्तु के लोगो के रूप में जो है पर किस वस्तु के लोगो के रूप में जो है हॉलमार्क का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा सोने का आभूषण की जांच के लिए, इसके जो है जांच के लिए हॉलमार्क का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न 26 कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा मतलब हम लोगों के द्वारा जो उत्पन्न किया गया आपदा, इनमें से कौन है पर ऑप्शन ए है सांप्रदायिक दंगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा मतलब मानव एक दूसरे से ये दंगा खुद करवाते हैं, ये मानव जनित हो जाएगा। ऑप्शन बी का आतंकवाद, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है महामारी, ये भी बिल्कुल सही है, ये सभी जो है मानव जनित आपदा है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें सब जो है मानव जनित आपदा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 27 करें बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बिहार का कौन सा क्षेत्र है पर याद रखिएगा उत्तरी बिहार जो है, पूरा उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 28 कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, 26 दिसंबर 2004 को पर विश्व के पूरे दुनिया के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जो है, डी आपको याद रखना है भयंकर सुनामी। प्रश्न जो है 29 कह रहा है, 29 पढ़िएगा पर जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, मलबे के नीचे दबे हुए आदमी को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है पर याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, किसकी पर इंफ्रारेड कैमरा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30 कह रहा है
कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इनमें से कौन हो जाएगा बच्चों? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है आजकल मोबाइल हो गया है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों हमने आपको जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें किए हैं। सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों वायरल है, सारे ही प्रश्न छपने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।